रिद्धिमा की शादी को 8 साल हो चुके थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक अच्छा पति, प्यारा बच्चा और आरामदायक घर। पर उस घर की दीवारों के पीछे एक खामोशी थी जो उसे हर दिन तोड़ती जा रही थी। उसका पति विवेक बहुत संस्कारी था, कभी ऊंची आवाज नहीं उठाई, कभी हाथ नहीं लगाया, बस हर दिन हर बात पर सटली उसे छोटा महसूस कराता था। तुम्हें दुनिया की समझ नहीं, तुम सेंसिटिव हो, ओवर रिएक्ट करती हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, पर तुम बदल जाओ थोड़ी। धीरे धीरे रिद्धिमा ने अपनी हंसी खो दी। अब वो कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचती, क्योंकि उसे पता था हर बात का इस्तेमाल कभी न कभी उसके खिलाफ होगा। रात को जब विवेक सो जाता, रिद्धिमा अपनी डायरी में लिखती, क्या प्यार ऐसा होता है जिसमें मैं हर दिन कमज़ोर महसूस करूं? कभी कभी वो मिरर में खुद को देखती और सोचती, मैं अब वही नहीं रही जो शादी के वक्त थी। वो चेयरफुल कॉन्फिडेंट लड़की अब बस फंक्शन कर रही थी, जिंदगी को जी नहीं रही थी। एक शाम जब वो किचन में खड़ी थी, विवेक ने कैजुअली कहा, तुम्हें अपने डिसीजंस पर भरोसा नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। उसके शब्द सिंपल थे, पर इस बार कुछ टूटने के बजाय रिद्धिमा के अंदर कुछ जाग गया। वो सोचने लगी, शायद मुझे ही खुद को संभालना होगा। उस दिन उसने कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप बालकनी में गई, गहरी सांस ली और लिखा, अब और वैलिडेशन नहीं चाहिए, अब मुझे खुद पर भरोसा करना सीखना है। अब विवेक जब उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता, वो सिर्फ शांत होकर कहती, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो और अब ये मुझ पर असर नहीं करता। वो अब हर चीज़ आर्ग्यू नहीं करती, बस इमोशनली डिटैच्ड रहती, बिना झगड़े, बिना गिल्ट, क्योंकि उसने समझ लिया था कभी कभी टॉक्सिक व्यक्ति से लड़ना नहीं, उसके असर से खुद को बचाना ज़रूरी होता है। रिद्धिमा अब भी उसी घर में रहती है, पर अब उसका घर खामोश नहीं, शांत है। वो अब डर में नहीं, रिस्पेक्ट और सेल्फ अवेयरनेस में जीती है। जब औरत अपने मन की गिरफ्त से निकलती है तो कोई रिश्ता उसे फिर कैद नहीं कर सकता। इमोशनल अब्यूज़ हमेशा लाउड नहीं होता, वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी आइडेंटिटी खा जाता है। पर अवेयरनेस, बाउंड्रीज और सेल्फ लव से वही औरत फिर से अपनी शक्ति बन सकती है।